नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। और सबसे बड़ी सबसे अहम खबर ये कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ सरकार पर एक तीखा हमला बोला, एक विवादास्पद बयान दिया। यह कह दिया कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सरोज पांडे के बयान के बाद राजनीतिक पलटवार भी हुआ। कांग्रेस इसे बीजेपी का मुंगेरी लाल का हसीन सपना बता रही, तो बीजेपी सरोज पांडे के बयान के साथ है। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि ये सरकार बहुत जल्दी अपने ही लोगों के बीचों में घिरी हुई है। उनको अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। ये सरकार बिना अपने लोगों की ये कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार का जीवन भी कोई बहुत लंबा नहीं है। सरकार कम जीवन का है और कितने समय चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। भाजपा की वरिष्ठ नेता सरोज पांडे ने भूपेश सरकार पर इस बयान से सियासी भूचाल ला दिया। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस के भीतर कलह का आरोप लगा दिया। ऐसे बयान पर जाहिर है कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी। मैं समझता हूं कि ये उनका ख्याली पुलाव है, इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी करने लायक कोई बात है नहीं। वे अपने आप को अगर प्रदेश के भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देख रही हैं तो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर ले। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में दुर्ग से रायपुर तक का सफर तो तय नहीं कर पाई, वे किस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करती हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट के बाद सरोज पांडे के इस बयान को गंभीर माना जा रहा है। इधर बीजेपी के दूसरे नेता भी सरोज पांडे के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। वर्चुअल रैली से अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे बयान देकर सियासी पारा चढ़ाने की कोशिश में है। हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण में काफी अंतर है, लेकिन बयानों के जरिए ही सही बीजेपी नेता ऐसी चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। राजनांदगांव से आलोक शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, ये अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का तरीका है, एक राजनीतिक शिगुफा है, या वाकई इस बयान को संजीदगी से लेना चाहिए? किस तरह के अब तक रिएक्शन मिले और क्या इसका मकसद लग रहा है? देखिए, इसको आप जो तीनों पॉइंट बोल रहे हैं, ये तीनों पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सियासत जो है गरमाई हुई है। नए प्रदेश अध्यक्ष बने विष्णुदेव साय, और कांग्रेस में कोरोना को लेकर जिस तरह से कभी TS सिंहदेव का बयान अलग आता है, कहीं भूपेश बघेल का बयान आता है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और सरोज पांडे का जो बयान अभी आया है, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के कुछ मंत्रियों में आपस में सहमति नहीं बन रही है, जो बयान जिस तरह से कांग्रेस के मंत्रियों के आते हैं अलग अलग, उसको लेकर उन्होंने ये तंज करा है। चाहे वो स्कूल खोलने की बात को लेकर हो, चाहे शराबबंदी की बात को करें, और चाहे ये अभी कोरोना को लेकर जो व्यवस्था चल रही है उसकी बात करें, तो कुछ कुछ अलग अलग जो बयान आ रहे हैं उसको आधार बनाकर सरोज पांडे ने बयान दिया है। और निश्चित रूप से ये बयान सियासत गरमा रहा है यहाँ पर, और ये जो बयान है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन भी कर रहे हैं। और उनका ये सरोज पांडे ने बयान देकर ये थोड़ा सुबगाहट तो ला दी है कि निश्चित रूप से उनका ये कहना है कि भारत जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और साथ ही साथ जो पिछले 1-1.5 साल में जो भूपेश सरकार ने जो काम किए हैं, उसके कामकाज पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए सवाल खड़ा किया है। और निश्चित रूप से ये एक बयान जो आया उसको लेकर वरिष्ठ मंत्री तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे इस संबंध में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से बातचीत हुई थी और उनका कहना है कि वो इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ख्याली पुलाव है। वहीं कांग्रेस के जो दूसरे नेता प्रवक्ता हैं, निश्चित रूप से जब एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का इस तरह से बयान आएगा, एक जिम्मेदार नेता का इस तरह से बयान आएगा, तो कांग्रेस का बयान आना, उसकी प्रतिक्रिया आना तो स्वाभाविक है। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनका यह कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। और साथ ही साथ सरोज पांडे के उस बयान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद सरोज पांडे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इस तरह से ये बातें कर रही है। मगर कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है। और एक बात बिल्कुल सही कही आपने कि जिस तरह से समीकरण है, जिस तरह से अंतर है, विधायकों का सीटों का अंतर है, उसको देखकर ये मुश्किल नहीं है कि यहाँ पे तख्ता पलट हो जाए। मगर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जिस तरह से हुआ है, उसको देखकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की सुगबगाहट हो सकती है। तो इसको लेकर सियासत तो गरमानी थी और सियासत अभी गरमा भी गई है। और कहीं ना कहीं एक जो कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल है, कांग्रेस में लेकर जो एक विरोध के भी सर उठ रहे हैं, उसको भी कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक हवा देने की कोशिश इस बयान में सरोज पांडे ने की है। जी
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति अब तक रही है राजेश जी, और जिस तरीके से पहले भी सरोज पांडे कई दफा बयान देकर अपनी पार्टी के नेताओं को जवाब देने के लिए मुश्किल करती आई हैं। 2018 के चुनाव के पहले भी सीएम के चेहरे को लेकर के वो कई बार जिस तरह के बयान दिए हैं वो मुश्किल खड़ी करता है। ऐसे में इस बयान के साथ पूरी पार्टी पूरे जोर के साथ खड़ी होगी, कह पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या और किस तरह के बीजेपी के अंदर के रिएक्शंस हैं? देखिए, चूंकि ये बयान पे बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आया, मगर जैसे हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो दबी जुबान में तो जरूर कह रहे हैं कि भारतीय कांग्रेस प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश सरकार में कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। मंत्रियों में आपसी मतभेद नजर आ रहे हैं, कुछ वरिष्ठ विधायक नाराज भी हैं, तो इस तरह की चर्चा तो वो कर रहे हैं और थोड़ा सा सरोज पांडे के इस बयान को समर्थन भी कर रहे हैं। मगर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरोज पांडे है वो अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में अक्सर नहीं है। राजेश जी, आपको मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। हमारे पास में दोनों दलों की तरफ से दो बहुत ही मुखर लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हैं और श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। सुंदरानी साहब, क्या बीजेपी सरोज पांडे के बयान का समर्थन करती है जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, यहाँ सरकार कब गिर जाए पता नहीं, कह नहीं सकते कितने दिन सरकार चलेगी? पुनीत जी, निश्चित रूप से सरोज पांडे जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री है। महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों की वो प्रभारी रही हैं भी आज भी। और हम पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरोज पांडे जी, आदरणीय सरोज पांडे जी के बयान के साथ खड़ी है। गड़बड़ तो है और कांग्रेस की अंतरंग कलह से कांग्रेस की सरकार गिरेगी। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी संख्या बल में बहुत मजबूत है, हम सरकार गिरा देंगे। हम सरकार कतई नहीं गिराने की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से अंतरंग कलह चल रहा है, जिस प्रकार की खबरें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो कांग्रेस के नेताओं की जो चर्चाएं होती है, उससे निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात आदरणीय सरोज पांडे जी ने कही है। पूरी पार्टी आदरणीय सरोज पांडे जी के साथ खड़ी है। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ में, वरिष्ठ नेता। तिवारी साहब, ऐसी कौन सी कांग्रेस पार्टी की खबरें बीजेपी के पास जा रही हैं कि इतनी बड़ी संख्या के बाद भी बीजेपी को लगता है कि सरकार गिर जाएगी यहाँ कभी भी? ऐसा है कि एक दो तीन कहावतें याद आ रही पुनीत जी मुझको कि एक तो मुंगेरी लाल के सपने ना देखें ये लोग, और दूसरा वो बहन के लिए कहना चाहता हूं मैं, सरोज पांडे के लिए अभी श्रीचंद भाई ने उनको वरिष्ठ नेता कहा, वो वरिष्ठ नहीं गरिष्ठ हैं। अपनी ही पार्टी में लोग उनको पचा नहीं पा रहे हैं। उनके पिछले बयान देख लीजिए कि किस तरह से वो अपनी पार्टी में अपने बयानों को लेकर के विवादास्पद रही हैं। सबसे पहली की बात यह है कि बिल्ली के चाहने से छींका नहीं टूटता भाई। असली बात यह है कि इन्होंने जो बातें कही है, निरर्थक बात जिसका कोई औचित्य नहीं। मध्य प्रदेश में तो ये सफल हो गए अपने षड्यंत्र में, छत्तीसगढ़ में कैसे संभव है? छत्तीसगढ़ में हम लोग 69 हैं और भारतीय जनता पार्टी मात्र 14 पर सिमट कर रह गई है। 3/4 से ज्यादा हमारा बहुमत है। और सरोज जी का ये कहना, अब तो ये बात किसी और ने कही होती पुनीत जी तो उसको नासमझ कह रहा है करके हम लोग उपेक्षित कर देते उस बात को, मगर अब एक सांसद ने कहा है और ये अपने दल की राष्ट्रीय महासचिव भी है, इसलिए थोड़ा माथे पे सिकन ला करके मुझको कहना पड़ रहा है। और विचारणीय हो गया क्योंकि सरोज पांडे जी ने कहा है, नहीं तो बात तो पूरी नासमझी की कही है उन्होंने। ये कैसे संभव है? तो मंतव्य क्या लगता है? केवल एक तरह से ऊर्जा पैदा कर देना, गर्माहट लाना, राजनीतिक तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी ऊर्जा लाना, ये इसका मकसद है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी शुरुआती तौर पर इस तरह के संकेत बीजेपी देती आई थी कि ये सरकार गिर जाएगी और जो अंतर विरोध रहे उसका फायदा उठाया। पुनीत जी, आप तो बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा स्पष्ट बहुमत नहीं था, हमको तो बाहरी मदद से सरकार बनानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है। सरोज जी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनों से घिरे रहते हैं, तो अपनों से घिरे नहीं रहेंगे तो क्या शत्रुओं से घिरे रहेंगे? अरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे रहते हैं, आम जनता के बीच में घिरे रहते हैं। अब वो कहती अपनों से घिरे हुए हैं। अरे भाई, कोई दुश्मनों से घिरा रहता है क्या कोई आदमी? और उनकी मंशा किसी भी हालत में, हालांकि ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से षड्यंत्र में सफल हो या ना हो, मगर प्रयास करते रहती है।
और ये उसका एक उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां स्थायी सरकार है जी, जी। और जहां 3/4 से ज्यादा बहुमत है, वहां भी शरारत करने वाकई की बात नहीं आ रही इसीलिए बहुत बड़ा प्रश्न बन गया तिवारी जी कि इतनी बड़ी संख्या 90 में से 69 सीटें जिसके पास में उस पार्टी की सरकार कैसे गिर जाएगी, और ऐसी कौन सी खबरें बीजेपी के पास में पहुंची को बताता है, इनकी मानसिक स्थिति को बताता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, राजेश मिश्रा का भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमारे सहयोगी का, और इस खबर को अब किस तरीके से पार्टियां आगे लेती हैं, कितनी संजीदगी से इस बयान को लेती हैं, क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर नजर रहेगी हमारी। आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त और डीएफओ से बात की। कोरोना काल में किए गए कार्यों की जमकर सराहना की। कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई जरूर जीतेगा, हमें थकना, निराश होना नहीं है, तत्परता से लड़ते रहना। सीएम ने कहा कि महामारी को लेकर प्रदेश के सभी जिलों ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस दौरान प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की, चप्पलें बांटी, क्वारंटाइन सेंटर में अच्छी व्यवस्था देखी। अधिकारियों की पीठ इन तमाम विषयों पर थपथपाई। औद्योगिक उत्पादन और रोजगार देने में भी छत्तीसगढ़ आगे रहा है। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में हुए कामों की बात छिड़ी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स को बरसात से पहले सीमांकन का काम करना चाहिए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी के तहत 22 मार्च से पहले मिले आवेदनों का निराकरण 7 दिन के भीतर करने के निर्देश भी दिए। और चलिए अब कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में आज 51 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बलरामपुर में 10, रायपुर में 9 नए मरीज सामने आए। महासमुंद और रायगढ़ में 7-7 नए मरीज मिले। बिलासपुर में 5, राजनांदगांव में 3 नए मरीज, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली में 2-2, अंबिकापुर, कोरिया, बेमेतरा में 1-1 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 895 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1296 संक्रमित मिले हैं। 402 मरीज पूरी तरह ठीक हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।